प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। और आज जिस कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं वो स्काल्पिंग का एक सबसे पावरफुल प्राइजेक्शन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि 8 एक्सपोनेंशियल से आप एज अ स्काल्पर कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी सेशन है। मैं आपको बता दूं, मैं 2 सेशन ऐसे करूँगा, एक ये कर रहा हूँ और एक पाइवट पॉइंट के लिए स्काल्पिंग होती है पाइवट पॉइंट से, वो सेशन आपके लिए और होगा। जो 2 ये स्काल्पिंग के सेशन आपके होंगे ना, मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बोलता हूँ, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग सेशंस होंगे। ठीक है, अभी पाइवट्स पे मैंने एक बेसिक सेशन किया हुआ है कल। अगर अभी तक आपने वो पाइवट का बेसिक सेशन की, जिसमें मैंने आपके पाइवट्स के बेसिक क्लियर कर दिए हैं, लगभग ये क्लियर होगा कि पाइवट को एक बेसिक नॉलेज की तरह कैसे यूज़ किया जाए, वो आप वहाँ पर सीख जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को पहले नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर इस सेशन के बाद उसी वीडियो को देखना है। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पाइवट का वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ एक बात पर अपना फोकस करेंगे कि इंट्राडे में आप अपने सबसे बेनिफिशियल ट्रेड्स जो नहीं प्लान कर पाते हैं। अच्छा, प्लान क्यों नहीं कर पाते हैं ये कभी सोचा है? मैं आपको बताऊं, इंट्राडे ट्रेडर की सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? इंट्राडे ट्रेडर की सबसे बड़ी तकलीफ है, अगर बाज़ार 6 घंटे खुला है तो 6 में से 4.5 घंटे प्राइस सिर्फ एक कंसोलिडेशन जोन यानी कि एक छोटी रेंज को ट्रेड करता है। अब 5 मिनट आइए पहले समझ लीजिए कि उपयोगी कैसे है ना? फिर हम ये समझेंगे कि जो चीज़ें उपयोगी हैं वो काम कैसे कर रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइस ने एक रेंज बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब आपको बोलेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडेबल है, बिल्कुल सही बात है कि जब भी प्राइस एक रेंज को ट्रेड करता है वहाँ पर हमको एज अ प्राइजेक्शन ट्रेडर कभी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं देखने होते हैं। प्राइस में सपोर्ट की रिस्पेक्ट में और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट में पोजीशंस को लेना होता है। सेंस में ये बोल सकते हैं कि प्राइस जब भी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँचे वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की कोशिश और सपोर्ट के पास पहुँचे तो लॉन्ग करने की कोशिश। अब इस प्रक्रिया में तकलीफ क्या है? इस प्रक्रिया में तकलीफ इतनी सी है कि एक ही ट्रेडर बायर है और सेलर है। जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है तो माइंड की 2 साइकोलॉजी होती है, ब्रेकआउट होगा या यहाँ से रिजेक्शन होगा। कभी सपोर्ट के पास पहुंचा तो 2 साइकोलॉजी है, दोबारा से सपोर्ट से रिजेक्ट होकर हायर साइड जाएगा या ब्रेकडाउन कर जाएगा। तो उस समय आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि करना क्या है। और जब आप ये नहीं समझते कि करना क्या है, वहीं पर सबसे बड़ी तकलीफ आती है कि आप गलत ट्रेड एंटर करते हैं क्योंकि आपका माइंड सेट ठीक नहीं है। तो ट्रेडिंग का एक कोर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक समय पर एक माइंडसेट। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी से दूर रखा जाए जब तक आप प्राइस में बहुत स्किल नहीं रखते। दूसरी बात ये नो मोमेंटम जोन है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई ऑप्शन बाइंग करते हैं और उस ऑप्शन बाइंग के टारगेट आप 40 to 45% रख रहे हैं, 40 से 45% प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो ये इस रेंज में पॉसिबल तो है नहीं। आपको मिलेगा वही 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 250 का प्रीमियम बाई करेंगे आप, है ना? तो वो 30-40 पॉइंट में आप कैसे सेटिस्फाइड होंगे अगर आपका स्टॉप लॉस एरिया ही 60 to 70 पॉइंट्स का होगा? तो नहीं हो पाएंगे ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही आपके फेवर में नहीं है। तो ये सारी तकलीफ आती है एक चॉपी मार्केट में। और मैं आपको बताऊं, प्राइस का बिहेवियर ही ऐसा है, कोई भी इंडेक्स आप उठाएंगे 70 to 80% ऑफ टाइम वो सिर्फ एक कंसोलिडेशन फेज में होती है, ट्रेंडिंग फेज उनका 20% to 25% होता है। ठीक है, तो हमको क्या सीखना है? पहली दुविधा दूर करनी है कि एक समय पर 2 माइंडसेट नहीं। एक समय पर अगर रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंच रहा है तो लग रहा है ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, पता ही नहीं है। ब्रेकआउट सोच रहे हैं तो वहाँ फेलियर हो रहा है, ब्रेकडाउन सोच रहे हैं तो वहाँ भी फेलियर। यही तकलीफ आ रही। हम लोग क्या करेंगे, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अभी के लिए देखना बंद करेंगे। पहला काम ये करेंगे, ठीक है? पहला काम क्या किया? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दिखना बंद करेंगे। अब क्या करेंगे? हमको चाहिए वन टाइम वन माइंडसेट। बहुत ध्यान से देखिए, ये सेशन अगर आपने पूरा देख लिया
तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बोलता हूँ कि मैं आपके डाउट से क्लियर करूँगा कि आपको क्या क्या तकलीफ आ रही है और फिर उसका रिजोल्यूशन करूँगा। पहले डायग्नोसिस कर रहा हूँ, फिर उसका रिजोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी तकलीफ़ें क्या क्या है वो बता रहा हूँ आपको। अब इसके साथ बताऊँगा कि ये तकलीफ़ें दूर कैसे होंगी। और इंट्राडे में अगर मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बोलता हूँ, सिर्फ एक इस परफेक्ट प्राइजेक्शन बेस पर अगर आपने काम कर लिया 8 एक्सपोनेंशियल के साथ, तो लगभग लगभग तय है कि इंट्राडे में बहुत रेयर केस होगा कि आप इंट्राडे में एक भी एसएल कट कर दें। सिंगल स्टॉप लॉस की बात करता हूँ, ऐसे नहीं बोलता कि 5 है, एक सिंगल एसएल कट कर दें, बहुत बड़ी चीज़ होगी। और मैं आपको बताऊँ, इंट्राडे में 6 से 8 अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ट्रेड करने की। आसान बात है, 6 to 8 अपॉर्चुनिटीज़, ये नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ। जब प्राइस इतना चॉपी है, जब प्राइस में कोई मोमेंटम डेड है बिल्कुल बिल्कुल, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये रिलायंस का प्राइस है। आप बोलेंगे कि इंडेक्स के प्राइस पे दिखाइए, मैं इंडेक्स के प्राइस पे चलकर आपको इसी तरीके से दिखाऊंगा। देखिए इंडेक्स किस तरीके का मोमेंटम था, प्रीवियस बैंक निफ्टी ये मोमेंटम था। इस मोमेंटम को आप कैसे ट्रेड करेंगे पिछले 2 दिन में, ठीक है। इसलिए तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने क्या कहा कि वन टाइम वन माइंडसेट। वन टाइम वन माइंडसेट मतलब एक समय पर एक ट्रेड करने की परिस्थिति, कि अगर बाजार में हम लोग दिन में मन बनाकर बैठें कि हम सिर्फ बाइंग साइड रहेंगे, क्या ये संभव है? क्योंकि प्राइस में जब एक समय हायर हाइस के फॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग प्राइस पाया जाएगा और लोअर लोज के फॉर्मेशन में वीक। जब प्राइस कमज़ोर है तो बाई ऑन डिप करना या सिर्फ खरीदारी की सोच रखना आसान बात नहीं है, और वहाँ पर पोजीशंस को बनाना भी आसान नहीं है। तो क्या ये सही होगा कि जब प्राइस गिर रहा हो तो भी खरीदारी की सोच रखी जाए, प्राइस चल रहा हो तो रखी ही जाए? और जब गिर रहा हो तो कैसे बचा जाए कि गलत एंट्री नहीं हो? इन सारे पॉइंट्स के मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले एक प्राइस के रूल को समझिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं जिस टाइम फ्रेम पर, वो टाइम फ्रेम है आपका 30 सेकंड। अब यहाँ पर मैं पहली बात बोल रहा हूँ आपसे कि 30 सेकंड का टाइम फ्रेम आपको ट्रेडिंग व्यू में, कई लोग 2 मिनट के टाइम फ्रेम को, जब मैं बताता हूँ कि 2 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ कीजिए, कल मैंने पाइवट का सेशन किया, वहाँ पर बताया 2 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ कीजिए। मैंने आपका सेलर एंड बायर के एवरेजेस का सेशन किया, मैंने वहाँ आपको बताया कि 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए। तो लोग आकर बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू में सर 2 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए $50 मांगता है, $55 मांगता है। मैंने आपको कितनी बार बताया सर, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस धन के डीमेट का लिंक दिया है। 5, 10, 15 सेकंड के टाइम फ्रेम भी यहीं पर मिलेंगे, यहीं 2 मिनट का टाइम फ्रेम मिलेगा, और सारा मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है। बस जस्ट उस लिंक से जाकर अपना डीमेट ओपन करके यहीं ट्रेड कीजिए आराम से, कोई किसी को एक पैसा मत दीजिए, ठीक है। किसी को एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं। ये सारी सुविधाएं आपके लिए बिना निःशुल्क है, बिना किसी कॉस्ट के हैं, ठीक है। देखिए 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर आ गए। अब 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर हमको एक एवरेज लगाना है। हमको देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, आज मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ खरीदारी के लिए, और मैं आपको दावे से कहता हूं प्राइस कितना भी कमज़ोर हो आपका स्टॉप लॉस नहीं ले पाएगा, क्योंकि हम वहां पर बहुत प्राइजेक्शन के रूल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमको बाई साइड ही देखना है, हमको सिर्फ एक काम करना है कि हमको सिर्फ लॉन्ग करने के लिए मार्केट में पोजीशंस को देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। पहली चीज़, वन टाइम वन माइंड सेट, ठीक है। अब बाइंग साइड देखना है तो देखेंगे कैसे? तो सबसे पहला काम करेंगे अपना एक जो हम लोगों का फेवरेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लो। क्या करना है? इनपुट्स में आना है, 8 लेंथ कर देना है, सोर्स को लो पर रखना है, एसएमए को ईएमए कर देना है, और स्टाइल को यहाँ से हटाकर आप इस तरीके से थोड़ा सा डार्क रखिए। अब ये आपके लिए बन गया 8 एक्सपोनेंशियल लो का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब इसको उपयोग कैसे करना है ये अगर आपने समझ लिया तो लगभग लगभग आपकी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, अब ये बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं कि 8 MA लो क्यों यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग बायर के लास्ट बाइंग प्राइस पर जहाँ से वो रिजेक्शन उठाता है उसको कैच करने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम लगभग हर बार सही होंगे जब भी बाइंग सिग्नल स्ट्रांग होगा। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ पर हमको प्राइजेक्शन का एक पहला सहारा लेना होगा कि बायर्स बिहेवियर का पहला बिहेवियर जो होता है वो होता है, वो खरीदार अच्छे होते हैं जो खरीदार अपनी पहली खरीदी गई क्वांटिटी को ही दोबारा ना टूटने दें और दूसरी क्वांटिटी खरीद लें। इसका मतलब हुआ वो बायर जो एक बार इस तरीके से भाव नीचे आ रहा है और अपनी आखिरी खरीदारी को बचाते हुए पिछले बिकवाल को काट दें, ये हैं अच्छे बायर्स। इसका मतलब हुआ
एक गिरते हुए प्राइस में अगर लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो गया तो ये अच्छे खरीदार नहीं है, इन पर हमको कोई भरोसा नहीं। क्यों? कोई प्राइस अगर 100 से गिरकर 95 आया, दोबारा से चलकर 97 गया और लौट रहा है, अगर ये 95 पर बैठे खरीदार अच्छे थे जो प्राइस को 97 तक लेकर गए थे, अगर ये बायर्स अच्छे थे तो प्राइस को दोबारा नीचे आने पर 95 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो ये पिछले बायर्स ही अच्छे बायर्स नहीं थे, इन पर हमारा कोई भरोसा नहीं। तो हम जब इन बायर्स पर बिलीव ही नहीं कर रहे तो कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे नहीं। बात क्लियर हुआ? इसमें पहला आपका पॉइंट जो नोट डाउन करने वाला है वो ये कि कोई गिरते हुए प्राइस में जब पहली बार प्राइस 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर आएगा तो कभी भी आप लॉन्ग का पोजीशन एंटर नहीं करेंगे। बात क्लियर हुआ? देखिए, एक एक पॉइंट बताऊंगा, हो सकता है ये सेशन 2 पार्ट में हो पाए कि आज एक पार्ट मैं इसका पूरा करूं और कल दूसरा पार्ट इसका पूरा करूं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनते जाइए, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चाहिए। मैंने क्या बोला? जब कोई प्राइस पहली बार अगर गिरता हुआ प्राइस है और फर्स्ट टाइम 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर आ रहा है तो उसको लॉन्ग करने से बचेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये कि अगर कोई प्राइस पहले से अच्छा है, मतलब पहले से खरीदार अच्छे हैं। पहले से खरीदार कैसे अच्छे होंगे? कि कोई प्राइस जो एक बार एक स्तर तक चलकर गया, मान लेते हैं 95 से 100 चलकर गया और दोबारा गिरकर आया, तो बायर्स ने खरीदारी की और ये 100 के हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये एक अच्छे खरीदार हैं जो अपनी पिछली खरीदारी तो बचा ही रहे हैं और नए सेलर्स जो बाजार में हायर लेवल पर मिलते जा रहे हैं उनको भी काटते जा रहे हैं। तो ऐसे प्राइस में जहां पर पहले से प्राइस का मोमेंटम हाई है, ऐसे प्राइस में फर्स्ट टाइम ही 8 एक्सपोनेंशियल लो के अंदर प्राइस आएगा तो वहीं पर आप अपनी खरीदारी करेंगे। देखिए, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसे चलेगा, प्राइस इस तरीके से चलेगा। अगर ये एक बार नीचे आया और ऊपर गया और अपने लास्ट स्विंग हाई को नहीं निकाला और उसके पहले गिर गया और दोबारा ऊपर ना आने से पहले पहले ये लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर गया, तो मतलब हमको कोई लॉन्ग नहीं करना। अब ये एवरेज फिर नीचे आएगा इस तरीके से, ये प्राइस फिर इस तरीके से जाएंगे, इसके ऊपर एक बार फिर नीचे आएंगे, कोई लॉन्ग नहीं करना। एवरेज इस तरीके से आएगा, फिर एक बार प्राइस ऊपर जाएगा, कोई लॉन्ग नहीं करना। प्राइस दोबारा नीचे आएगा और दोबारा चलकर जब अगर ये हाई ब्रेक कर दिया, अब फिर से 8 एक्सपोनेंशियल लो के जितनी बार प्राइस अंदर आकर ऊपर जाएगा, हर बार आप लॉन्ग करेंगे, हर बार लॉन्ग करेंगे। सिंपल। अब देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो मुझे बताइएगा, मैं दूसरे सेशन में इसको क्लियर कर दूंगा। देखिए, स्काल्पिंग है, स्काल्पिंग में हमको बहुत चीज़ों को शार्पली करना होता है, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को जितना आसान हो सके उतना आसान रखा जाए। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो लगभग तय है आप कभी भी अपने लॉसेस को बुक नहीं करेंगे। देखिए, मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देख लीजिए, गलत एंट्री कैसे नहीं होगी, पहले तो वही समझ लिया जाए, नहीं तो आप लोग गलत एंट्रीज कर लेंगे, वो सबसे बड़ी दुविधा है। ठीक है, आज आप ये समझ लीजिए कि 8 एक्सपोनेंशियल के 30 सेकंड के टाइम फ्रेम में वो पोजीशंस कौन सी हैं जिनको आपको नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्राइस एक बार नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया है तो लास्ट स्विंग लो को ब्रेक कर गया, मतलब अब ऊपर जाने पर हमको कोई पोजीशन नहीं लेना है। फिर नीचे आ रहा है, नीचे आते हुए फिर ऊपर गया तो स्विंग हाई को अभी भी नहीं निकला है, मतलब कोई पोजीशन नहीं लेना है। फिर नीचे आया तो लास्ट स्विंग लो को ब्रेक कर गया, मतलब फिर ऊपर जाने पर कोई पोजीशन नहीं लेना है। बिल्कुल ठीक बात है, फिर ऊपर जाने पर कोई पोजीशन नहीं लेना है। फिर प्राइस ऊपर जाकर स्विंग हाई को नहीं निकला, अभी ऊपर जाने पर फिर कोई पोजीशन नहीं लेना है। नीचे आकर फिर ऊपर जा रहा है, अभी भी स्विंग हाई नहीं निकला, कोई पोजीशन नहीं लेना है। प्राइस नीचे आकर फिर ऊपर गया, लास्ट स्विंग हाई अभी भी नहीं निकला, कोई पोजीशन नहीं लेना है। फिर ये लो ब्रेक हो गए, अभी भी कोई पोजीशन लॉन्ग की तरफ देखना ही नहीं, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए कोई सेटअप बनेगा ही नहीं। अभी तो बायर ही स्ट्रांग नहीं है, तो हम खरीदें क्या? मैंने कहा ना, वन टाइम वन माइंडसेट, बिल्कुल क्लियर बैठिए। एक समय पर एक माइंडसेट रहेगा, हम सिर्फ खरीदार हैं और खरीदार यहाँ पर कोई अच्छे दिख नहीं रहे। एक ऐसे खरीदार नहीं निकले जिन्होंने आखिरी बिकवाल को काट दिया हो, तो हम ऐसे खरीदार पर भरोसा ही क्यों करें जो अच्छा पैसा नहीं लगा पा रहा है। बात क्लियर हुआ? हम तो वहाँ पैसा लगाएंगे जहाँ बड़े हाथी आकर पार्टिसिपेंट करें, मतलब बड़े बायर्स आकर पार्टिसिपेंट करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम वहाँ से बाहर बैठेंगे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। अब प्राइस फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाते हुए फिर ये लास्ट स्विंग हाई को नहीं निकाला। जब तक एक लास्ट स्विंग हाई नहीं निकलता तब तक हम लॉन्ग की तरफ नहीं देखेंगे, अभी तक नहीं निकला। बात क्लियर हुआ? अब जाकर अगर ये हाई, अब आगे के सेशंस में देखिएगा जब प्राइस ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके पहले चलते हैं। अब ये समझ आ गया ना
इस पूरे मोमेंटम से ये समझ आ गया कि ये लास्ट स्विंग हाई नहीं निकालता है, उसके पहले पहले कितनी बार भी ऊपर आए कोई मतलब नहीं, यहां पर लॉन्ग करने का एक भी प्राइस आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है। तो फिर लॉन्ग करने का स्ट्रक्चर कब बनता है, ये भी तो जानना जरूरी है कि प्राइस फिर लॉन्ग करने के मौके कब देगा। अब सबसे ज़रूरी पॉइंट आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा, प्राइस 8 एक्सपोनेंशियल का एवरेज ये हो गया, इसके नीचे आ रहा है, आता हुआ प्राइस अगर ऊपर जाए और लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक ना करे, उसके पहले लौट कर ये ब्रेक कर दे, फिर ऊपर आएगा तो हमको लॉन्ग नहीं करना है, फिर यही करे तो फिर लॉन्ग नहीं करना है। ऊपर जाए नीचे आए और लो को भी ब्रेक ना करे, फिर ऊपर जाए और लास्ट स्विंग हाई को भी ना निकले, तब भी लॉन्ग नहीं करना है, चाहे कितना भी ऊपर आता रहे। लास्ट स्विंग लो को निकालने के बाद फिर ऊपर आए तो अभी भी लास्ट स्विंग हाई नहीं निकला, अभी भी लॉन्ग नहीं करना है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। एक बार अब आपको अपनी नग्न आंखों से देखना है सर कि लास्ट स्विंग हाई निकलना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर फिर प्राइस कितना भी मोमेंटम करे, फर्स्ट टाइम में कोई एंट्री नहीं, पहली बार जाने पर कोई एंट्री नहीं, चाहे चलता ही क्यों ना चला जाए, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। बात क्लियर हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद होगा। अब बात समझिए, अगर यही प्राइस इस तरीके से देखिए गिरते गिरते लास्ट स्विंग हाई एक बार भी नहीं निकाला, अब मान लेते हैं कल मार्केट ओपन होता है, यहाँ कहीं खुलता है और ये लास्ट स्विंग हाई को निकाल दे, एक बार निकाल दिया, अब प्राइस 8 एक्सपोनेंशियल, अब प्राइस क्या हो 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एक बार नीचे आकर जैसे ही ऊपर जाएगा, जस्ट अ लॉन्ग, आपकी एंट्री की शुरुआत हो गई है। अब ये खरीदार अच्छे आ गए हैं, अब ये वही खरीदार हैं जिन्होंने अपने लास्ट बाइंग प्राइस को बचा लिया और सेलर के लास्ट सेलिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया। अब यहां पर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अब बाजार में कुछ अच्छे खरीदार आए हैं, ऐसे खरीदार जिन्होंने कम से कम लास्ट सेलर्स को ब्रेक किया, लास्ट सेलिंग प्राइस को ब्रेक किया। देखिए बहुत लॉजिकल बात मैं करता हूँ, जो पॉइंट बोलता हूँ बहुत लॉजिकल है, एक एक प्राइस में पूरी तरीके से सेंटिमेंट के साथ ऐसे ही काम करेगा जैसे बोलूँगा, पॉइंट टू पॉइंट, नॉट टू नॉट। जाइएगा, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, इंट्राडे में यूज़ कीजिएगा और रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बाद आइएगा। ठीक है, बहुत क्लियर बोलता हूँ, ये सब प्रैक्टिकल मार्केट अप्रोच है सर। हमारे ट्रेडर इन चीज़ों को बहुत समय से ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे ही ट्रेड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइव मार्केट में जाइए, पहले प्रैक्टिस कीजिए। देखिए पहले दिन में आप सोचते हैं, आप सेटअप इस माइंडसेट से सीखते हैं ना कि पहले दिन जाएंगे और पहले दिन ही सब कुछ, नहीं, ऐसे नहीं होता है। पहले आपको इस पर प्रैक्टिस करना होगा, छोटी क्वांटिटी लेकर। देखिए बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच रखिए, जैसे आगे बढ़ना चाहिए एक ट्रेडर को, उसी तरीके से आपको आगे जाना होगा। ठीक है, छोटी क्वांटिटी के साथ जाइए, पहले अच्छे से लाइव मार्केट, बैक टेस्ट कुछ नहीं होता है सर, बैक टेस्ट तो मैं करा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बैक टेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता। लाइव मार्केट में जाएंगे, आपका पैसा लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, थोड़ा मार्केट के साथ सेंटीमेंट जोड़ेंगे, कहीं कहीं तकलीफ आएगी, धीरे धीरे उस तकलीफ को आप समझेंगे। तो ये जर्नी की तरह, प्रोसेस की तरह है। 5-6 दिन आपने प्रैक्टिस कर लिया, फिर एक एज आ जाएगा आपके हाथ में, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। उस तरीके से प्राइस को देखा कीजिए। ठीक है, देखिए अब हमको क्या करना है समझिए, एक बार अगर स्विंग हाई निकल गया तो अब हमको रिट्रेसमेंट, जैसे एक बार निकल गया ये, अब हमको रिट्रेसमेंट का वेट करना है, कब प्राइस 8 एक्सपोनेंशियल लो के नीचे है, ये 8 एक्सपोनेंशियल लो। अब अगर एक बार भी ऊपर आता है, यहीं पर लॉन्ग करना है, ये सबसे बेहतरीन प्राइस की जगह है लॉन्ग करने की, और स्टॉप लॉस स्विंग लो। अब ये 30 सेकंड का टाइम फ्रेम है, मैं आपको बताऊं 5 से 6 पॉइंट 7 पॉइंट बैंक निफ्टी के एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में असल रहता है, 5 6 7 8 पॉइंट, और जब टारगेट मिलता है तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट इस तरीके से भी मिल जाता है, कभी कभी 20 पॉइंट 25 पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, एसएल एरिया आपका बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल छोटा सा, और टारगेट आपके उसी के अकॉर्डिंग है कि कभी 20 पॉइंट 25 पॉइंट, कभी कभी 40। स्कैल्पर का काम क्या है, बहुत छोटा सा पैसा देकर बाजार से बड़ा पैसा लेकर चले जाते, बहुत छोटा सा पैसा देकर। ठीक है, देखिए अब भाई आपको देखो, ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी से यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ, आपको बस देखते रहना है और सुनते रहना है। कोशिश कीजिए कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन किया जाए। प्राइस ऊपर गया, स्विंग हाई को निकालने से पहले पहले नीचे आता है और फिर ये लो ब्रेक कर देता है, पहली बार ऊपर जाते हो, ठीक है, दोबारा नहीं आया, इस लो को ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर जा रहा है, स्विंग हाई को निकालने से पहले पहले ये लो ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर जा रहा है, स्विंग हाई को निकालने से पहले पहले ये लो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर आइए, अभी तक हमको अच्छे बायर्स नहीं मिले, तो हम तो खरीदार हैं भाई, हम तो सेलर है ही नहीं, तो ये सेलिंग का प्राइस एक्शन है। मैं सिखाऊंगा आपको सेलिंग भी कैसे करते हैं, ये भी सिखाऊंगा, अभी बाइंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ 8 एक्सपोनेंशियल लो पर 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पर बाइंग, वो भी इंडेक्स में, और किसी भी इंडेक्स में आप करेंगे रिजल्ट्स इतने ही घातक होने वाले हैं, कुछ बदलने वाला नहीं है। देखिए प्राइस क्या करे, एक बार ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आते हुए लास्ट स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, अब स्विंग हाई ब्रेक कर गया। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ
अब मेरा जो है समय आ गया है, जितना मैंने पेशेंस रखा वो दूर हुआ, अब मेरा टाइम आया टाइम टू बाई। अब मैंने क्या कहा, एक बार प्राइस 8 एक्सपोनेंशियल लो के नीचे आए, दोबारा एक कैंडल ऊपर बनाए, स्विंग लो के नीचे के क्लोजिंग के एसएल और लॉन्ग कर दीजिए। फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, स्विंग लो के नीचे के स्टॉप लॉस लॉन्ग कर दीजिए। फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, स्विंग लो के नीचे के एसएल लॉन्ग कर दीजिए। फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, स्विंग लो के नीचे के स्टॉप लॉस लॉन्ग कर दीजिए। ये जो प्रक्रिया है, अब देखिए पूरे मोमेंटम में आपको 1 2 3 4 5 एंट्रीज मिली और हर बार प्राइस ने बहुत छोटा सा एसएल एरिया आपको दिया और बड़े बड़े टारगेट आपको दिए। सिर्फ सिंपल कोर कॉन्सेप्ट है कि अच्छे बायर इंट्राडे में छोटे खरीदार मिल गए, एक बार अच्छे मिल गए जो छोटे समय पर खरीदारी करने आए। अब यहाँ पर ना तो आपको सपोर्ट देखना पड़ रहा है, ना रेजिस्टेंस, ना प्रीवियस प्राइस एक्शन, ना ही पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन, कुछ नहीं। सिंपल एक अपने आप में पूर्ण सेटअप है ये, पूर्णता। कुछ भी अलग से देखने की ज़रूरत नहीं, ना ही ऑप्शन चेन देखना है, ना ही कोई और दूसरा प्राइस देखना है, ना ही प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन देखना है, कुछ भी नहीं। सिंपल कोर कॉन्सेप्ट है, जहां पर बायर स्ट्रांग वहां पर हम अपनी पोजीशंस बनाने की शुरुआत करेंगे और जहां तक बायर्स प्राइस को राइड करेंगे हम उस प्राइस में बायर्स के साथ राइड करेंगे और परफेक्ट स्कैल्पिंग। ठीक है, ये इतना लॉजिकल है। आप जाकर ट्रेड करेंगे, पहले जाकर बैक टेस्ट कर लीजिए। आप लोगों का हैबिट होता है कि बैक टेस्ट करना है, तो पहले संतुष्ट हो जाइए, बहुत अच्छे से जाकर कीजिएगा। ठीक है, मैंने एक ही आपको तरीका बताया है कि प्राइस में क्या करना है। एक बार जब स्विंग लो लास्ट स्विंग हाई निकल जाए, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस आए और अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करने से पहले टर्न अराउंड हो, तो वहीं पर आपको लॉन्ग की पोजीशंस लेनी होती हैं। एसएल वही स्विंग लो आपका रहता है और हर बार आपके टारगेट अचीव होते हैं। आपने एक ये सेगमेंट देखा, मैं आपको और भी सेगमेंट दिखा देता हूँ। देखिए, जितने यहाँ पर बनेंगे उतनी बार आपको दिखाऊंगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बदल जाएगा, जैसे काम कर रहा है हूबहू वैसे ही काम करेगा। ठीक है, अब इसके साथ जिसको हैजिंग आता है ना सर, उसके लिए ये समझिए कि फिर तो नामुमकिन है कि कोई आपसे एक पैसा भी ले जाए इस बाजार से। हैजिंग जो है वो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है कि ऐसे प्राइजेक्शन में तो आपको एक पैसे का लॉस नहीं दे सकता, एक सिंगल कॉइन ऑफ मनी नहीं लेता आपसे, बस आपको आना चाहिए, है ना। हैजिंग अगर आप लोग भी सीखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, क्लासेस में आ सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैंने प्राइजेक्शन की शुरुआत की है, आज से करूँगा क्लासेस में, अभी एडमिशन चल रहे हैं। आप लोग अगर इनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया और स्विंग हाई को ब्रेक कर गया। मैंने क्या कहा, एक बार में जहाँ तक जाना चाहे जाने दीजिए, दोबारा आने पर आता है ना तो यहीं पर लॉन्ग कीजिए। यहीं पर एक बार नीचे आकर ऊपर गया, अब लॉन्ग कीजिए। स्विंग लो गया नहीं, स्विंग हाई निकल गए थे, परफेक्ट है। अब एसएल स्विंग लो। अब देखिए कितना पावरफुल ये प्राइस है। ये 30 सेकंड का टाइम फ्रेम है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। 30 सेकंड का जस्ट अ कैंडल, 1 मिनट में 2 कैंडल्स बनेंगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोग ट्रेड करते हैं, 5 मिनट एक कैंडल की क्लोजिंग के लिए वेट करते हैं, वहां पर आपकी इतनी एसएल हंटिंग होती। इसमें इतना पावर है कि एक बार प्राइस ने अपने रूल्स को फॉलो किया, फिर उसके बाद आपके एसएल की तरफ नहीं बढ़ता है, हायर लेवल पर कंसोलिडेशन और आपको एक टारगेट देता ही देता है। इतना पावर है इसमें। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शंस में, और मैं आपके सारे डाउट्स को वहाँ पर अगले सेशन में मेंशन करके, जो आपकी वैसी तकलीफ़ें होंगी जिनको समझा जा सकता है और जिनको यहाँ पर लाया जा सकता है सेशंस में, जिनको इंक्लूड किया जा सकता है, जिनके जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी दुविधाएं रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आप चीज़ें और इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।